वडेट्टीवार जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हमसे कोई प्रश्न है तो आप पूछ लें। कौन बेटा ना वो तो चुनाव के बाद हम पहले भी आपको ये क्वेश्चन का उत्तर दिया है। हे आपस में कृपा करून जरा शांत रहना प्लीज। इकडे लेफ्ट साइडला। देखिए, हमको बहुमत मिलने के बाद इंडिया अलायंस की मीटिंग होंगे, उस मीटिंग में इसके बारे में हम तय करेंगे। सर एक सवाल, मेरा सवाल ये है, आप इंडिया गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं, वर्षाताई उम्मीदवार है और आपके जो है दूसरे उम्मीदवार भूषण पाटिल, तो उनके चुनाव प्रचार के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से शरद पवार और उद्धव ठाकरे क्यों नहीं है? एक दूसरा, इनके अलावा आपके जो नाना पाटोले हैं, आपके कांग्रेस के लीडर क्यों नहीं है? क्या चुनाव को गंभीरता से कांग्रेस नहीं ले रही? बिल्कुल चुनाव हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। देखिए, हम 17 सीट्स में लड़ रहे हैं। हमारे सारे नेता हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। नाना पटोले भी आज शाम को आएगा, वो सभा में पार्टिसिपेट करेगा और शरद पवार जी भी आएंगे और उद्धव ठाकरे जी से उनका भी प्रोग्राम तय किया। 2 दिन रह गए चुनाव प्रचार के और पूरा मुंबई के लिए रैली बहुत बड़ा एक ही है, वीकेसी में कर रहे हैं, उसमें सारे नेता लोग उसमें आ जाएंगे। भूषण पाटिल कांग्रेस पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं, नॉर्थ में भूषण पाटिल और इधर वर्षा गायकवाड़, वो 2 और बाकी शिवसेना का स्थान कैंडिडेट्स है। सारे के लिए एक ही रैली हमने आयोजित की है, वो कल बीकेसी में है, सारे नेता लोग उस पर आएंगे। सवाल ये है कि बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है कांग्रेस पे कि आप लोग फतवा जारी करा रहे हैं मस्जिदों से। अरे कौन फतवा जारी कर रहे हैं यार? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उनके पास और कोई कारण बताने के लिए नहीं है और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे बातों को बता रहे हैं। वो समाज को डिवाइड करने की काम है, लोग सब समझते हैं बात। देखिए, बाकी नेता लोगों को आ नहीं पाएगा क्योंकि बंगाल में भी चुनाव है, हर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। जो जिसको मिला है हम सबको बुलाया है, लेकिन कांग्रेस राहुल जी नहीं आ रहे क्योंकि रायबरेली में वो चुनाव लड़ रहे हैं। सो सारे नेता लोगों को कैसे बुलाएंगे? अपने अपने प्रदेश में वो लोग उनका चुनाव चल रहे हैं, इसलिए हमने ये इतने नेता लोगों को सीमित कर दिया। प्रियंका जी रायबरेली और अमेठी में 20 तारीख को चुनाव है, इसलिए उन्होंने उधर प्रचार में है, इसलिए नंदुरबार में आए थे, राहुल जी पुणे में आए थे और अन्य प्रदेशों में उनको जाना है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष का प्रोग्राम इधर तैयार किया। अरे हमारे प्रधानमंत्री कितना झूठ बोल रहे हैं। क्या बजट तैयार करने में उनका क्या पता नहीं है? 3 बार मुख्यमंत्री रहा, 2 बार उन्होंने देश को चलाया, प्रधानमंत्री है। क्या बजट ऐसे तैयार करते हैं? बजट किसी एक समुदाय के ऊपर तैयार करते हैं? अरे बजट देश के लिए करते हैं, पर वही प्रदेश के बारे में भी नहीं बोलते हैं। क्या इतना नीचे स्तर पे प्रधानमंत्री आकर के बात कर रहे हैं, झूठ इतना बोल रहे हैं, इसलिए उनको अभी नाम आ गया झूठ की सरदार, झूठ की सरदार हो गया। इतना झूठ बोलते हैं। वो बोले कि दक्षिण भारत में अलग देश बनेगा, कौन पूछा है? कोई मांग किया है? और हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो, मुस्लिम के मैनिफेस्टो है, श्रीली का मैनिफेस्टो है, इतना झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। मंगलसूत्र की बात, क्या देश की बजट बनाने में क्या जाति के आधार पर थोड़ी बनता है? क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? मुझे समझ में नहीं आ रही है। वन बाई वन आपने बोल दिया। इस बयान के पीछे पीएम का कोई मकसद था या फिर ये बिना किसी लॉजिक के इस तरह का बयान दिया गया? क्योंकि भी थोड़ी देर पहले हमने सूरज चौहान से बात की
उन्होंने ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको रिसर्च टीम पर भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसे बयान देते हैं। देखिए उनको, वो तो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो तो उसके भाई से ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। अरे कोई प्लीज, प्रधानमंत्री क्या बजट कैसे तैयार करते हैं उसको बारे में मालूम नहीं है उनको। देश के प्रधानमंत्री बजट पढ़ करके सुनते हैं, इसके बाद वो पेश होते हैं। क्या यार, देश के प्रधानमंत्री को इस तरह भी ध्यान नहीं है बजट कैसे तैयार करते हैं? ये आश्चर्य की बात है। तो इसका प्रधानमंत्री का फ्रस्ट्रेशन की लेवल कितना है आप सोच लीजिए। सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो बाहर से समर्थन करेगी, क्योंकि बयान को आप कुछ सच देखेंगे। अच्छा है, उन्होंने बोला ना इंडिया अलायंस को समर्थन करेगा, बाहर से हो अंदर से हो, कोई समर्थन तो करेगा ना, क्योंकि उनको भी मालूम हो गया, सारे जनता को मालूम हो गया कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रहे हैं। थैंक यू। जानना है एक आखिरी सवाल। वी आर टॉकिंग सेपरेट। प्लीज प्लीज एक मिनट Arvind Kejriwal and Akhilesh Yadav has conducted a joint press conference today. When asked about Swati Maliwal, Arvind Kejriwal refused to answer. Akhilesh Yadav ने कहा है कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं देश में डिस्कस करने के लिए। How do you look at this? कौन सा? स्वाति मालिवाल के साथ जो सीएम के हाउस में मारपीट हुई, केजरीवाल क्या प्रतिक्रिया है? तो हम इसके हम कैसे टिप्पणी करेंगे, हमको पता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन। राजकुमार, आखिरी सवाल। होती है तो आप हमेशा कहते हैं कि बीजेपी 200 क्रॉस नहीं कर पाएगी। आप मुझे ये बताइए कांग्रेस पूरे देश में कितने सीटों पे लड़ पाई है और कितनी सीटें जीती? देखिए, हम इंडिया अलायंस में कंटेस्ट कर रहे हैं। कुछ प्रदेशों में हमने इंडिया अलायंस के गठबंधन के वजह से हमने कंटेस्ट नहीं किया है। यूपी में हम लोग 17 सीट्स में कंटेस्ट कर रहे हैं और बिहार में हम लोग वैसे ही कंटेस्ट कर रहे हैं। इस बार हमने हर सीट पे कंटेस्ट करने की बात नहीं किया है, हमने जीतने का और गठबंधन को एक साथ चुनाव लड़ने का तय की है। हमको सरकार बनाने का बहुमत बिल्कुल मिलने वाले हैं, इसलिए प्रधानमंत्री फ्रस्ट्रेट हो गया। थैंक यू। जाना है मीटिंग का इम्पोर्टेंट मीटिंग। वहीं पर पीएम मोदी कल रोड शो कर रहे थे, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए तो तिवारी जी बताएंगे उसके ऊपर विस्तार में। हम नेता प्रतिपक्ष के साथ में भी उधर हॉस्पिटल गए थे, घटनास्थल गए थे। हमने देखा लोगों को क्या परेशानी है, कितना लोग मर गए। इसका कारण क्या है? इसके कारण बीएमसी में कोई चुनाव नहीं है। 2 साल से बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? बीएमसी में सरकार बैठे हैं, सरकार और बीएमसी एक हो गया। अभी उधर चुने हुए कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। इनके इतने ऐसे बातों को बताने की कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए इसका पूरे जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार का है और बीएमसी का जो बाबुओं का है। इसलिए प्रधानमंत्री जो कल किया उस पर लोगों को बड़ा परेशानी हुआ। लोगों को इसके बारे में तिवारी जी आपको बताएंगे। ठीक है सर। सर, बिहार के अंदर पप्पू यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया, पप्पू यादव कांग्रेस ने टिकट दिया, वहीं पे आरजेडी के लालू यादव ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके और पप्पू यादव को पीछे कर दिया गया। मतलब तो फिर अलायंस किस बात का है? देखिए, गठबंधन होते तो कुछ तो परेशानियाँ इधर उधर हो जाते हैं। अभी हमारे सामने देश की बात है, हम देश के बारे में सोचते हैं। गठबंधन होते तो हर पार्टी अपना अपना टोटल लड़ने में दिक्कत हो जाते हैं, लेकिन अभी मोदी को हटाना और देश में एक नया सरकार बनाने की बात है, उसके लिए हमको भी सैक्रिफाइस करना पड़ा। वो बिल्कुल ठीक है आपने जो बोला है। थैंक यू वेरी मच।